लेट्स स्टार्ट। अभी हमारे पास 16-14 मिनट है, उसमें करीबन 7-8-10 वर्ष हो जाएंगे आराम से, एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर अस। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पकड़ के चलो सेकंड चैप्टर के अंदर। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि आपको सब कुछ त्याग करके जो है भक्ति भजन में लगना है ना। और इस प्रकार से आसक्ति को त्यागना है, कर्मफल को त्यागना है, और उसके आगे आगे बढ़ना है ना। और क्या बोलते हैं कि ऐसे लोगों का संग छोड़ देना जो कि भक्ति पथ में बाधा बने। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। लेकिन इतने सारे इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद अर्जुन के अंदर डाउट आता है। क्या डाउट आता है कि लेट्स सी चैप्टर 3 के अंदर ही देखते हैं। चैप्टर नंबर 3 कर्म योगा। तो पहला योग है हमारे सामने, वो कर्म योग, यानी कि हमारे इस भौतिक जगत के अंदर, नहीं किसी भी जगत के अंदर, मतलब जगत के मतलब किसी प्लेनेट के अंदर, इस पूरे भौतिक जगत के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट और सबसे ज्यादा इजी और सबसे ज्यादा मोड वाइडली यूज कोई पद्धति है योग की, तो कर्म योगी है। ठीक है, यानी कर्म योग एक ऐसी पद्धति है जिसमें कि 99.9% लोग आके फिट हो जाते हैं और भगवत प्राप्ति कर भी सकते हैं। यानी एक कर्म, कर्मों के माध्यम से योग करना, कर्मों के माध्यम से भगवान को अर्पण करके भक्ति प्राप्त करना, ये है कर्म का उद्देश्य। ठीक है, वैसे इसका नाम ही रखा गया कर्म। अभी कैसे होता है बोलेंगे आप, तो ये किस प्रकार से होगा, कर्म योगी क्यों, बाकी क्यों नहीं, थोड़ी देर डिस्कस करेंगे आप। ठीक है, तो कर्म और योग का मतलब बता दें आपको, दो अलग शब्दों से मिलकर बना है कर्म और योग। कर्म का मतलब होता है एक्शन, किसी प्रकार को कार्य करना, और योग का मतलब होता है जुड़ना। और अगर इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो भगवान से जुड़ना। तो यानी कर्म और योग, यानी कि कर्मों के माध्यम से इस प्रकार से निष्काम कर्म करेंगे, ईमानदारी से कर्म करेंगे, और वो जो ईमानदारी है कर्मों के अंदर, वो अल्टीमेटली आपको लेके जाएगी कहाँ पे, कर्म योग की ओर। उसी को बेसिकली कर्म योग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी थोड़ी और डिटेल है, द डिटेल वी विल डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर, लेट्स सी। अर्जुन उवाच, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्त्वं कर्माणि घोरे मां नियोजस्यसि केशव। Arjuna said to Janardhan, "O Keshav, why do you want to engage me in this ghastly warfare if you think that intelligence is better than the brutally born?" तो यहाँ पे अर्जुन ने बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया, जो कि आने वाले अध्याय को बेच देगा। यानी कि अर्जुन ने साफ साफ बोला कि हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। मान ने अभी क्या बोला है सेकंड चैप्टर के अंदर ज्ञान के विषय में, कि ज्ञान ज्ञान ज्ञान, है ना, इसको त्याग करके ऐसे करना है। कर्म की तो बात बाद में छोड़ी थी बिल्कुल, सिर्फ ज्ञान की त्याग की बात करी। तो इतना ज्ञान लेने के बाद भी, इतना जब ज्ञान ले लिया, फिर अर्जुन का प्रश्न आता है, क्या मुझे करना क्या है। आपने एक तरफ बोला कि भैया, ठीक है, ज्ञान ज्यादा श्रेष्ठ है, ज्ञान के माध्यम से भगवान को प्राप्त करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितना भी कुछ बोला आपने। फिर आप यहाँ क्या क्या बोल रहे हो, कर्म करना है। ठीक है, तो समझना आप थोड़ा सा इस चीज को ना, आप थोड़ा समझने का प्रयास करो कि चीज क्या है। यानी कि इस प्रकार से कर्म श्रेष्ठ है ज्ञान से, और कर्म की प्रोसेस क्या है, अवस्था में करते क्या है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो नाउ लेट्स सेकंड वर्स, और सब और बताएंगे चीज को। व्यामि श्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयासि एव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयान् अपमानुयान्। कह रहे कि श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, सॉरी माय मिस्टेक, आपके व्यायाम आश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपया करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मैंने क्या सर्वाधिक श्रेष्ठ है। तो मैंने बड़ी साफ साफ बात बोली कि मैं माई इंटेलिजेंस इज बेविल्डर्ड बाय योर इक्विवेलेंस इंस्ट्रक्शन। तो आपने जो मुझे इंस्ट्रक्शन दी ना, बांट बांट करके, आधी दर 50-50, तो समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। देयरफॉर इसीलिए प्लीज टेल मी डिसिसिवली विच विल बी मोस्ट बेनिफिशियल फॉर मी। इसलिए आप तय करिए, आप बताइए, व्हाट इज योर विल, आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं, आपकी इच्छा क्या प्रकट करिए, कि मुझे हमें क्या करना चाहिए, ज्ञान युग करूँ, सांख्य करूँ, कर्म युग, कौन सा युग, कौन से युग के माध्यम से आपको जोड़ना है। तब भगवान इसका उत्तर खुद ही बताते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट युग टू गेट टू हिम। श्री भगवान उवाच, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। तो ये भगवान ने बताया, शिव भगवान ने कहा, द सुप्रीम प्रेसिडेंट ऑर्डर सेट, ओ sinless Arjuna, I have already explained that there are two classes of men who try to realize the self, and some are inclined towards it to understand it by empirical philosophical speculation, and others by devotional service.
तो व्यासदेव का उन्हें सवाल आया सॉरी व्यासदेव कह रहा हूँ, अर्जुन का उन्हें सवाल आया, ठीक है। और अर्जुन ने पूछ डाला कि बुद्धि से अगर ज्यादा श्रेष्ठ है ज्ञान सकाम कर्मों से, तो बुद्धि निवेश ना करके आप मुझे कर्म क्यों लगा रहे हो? तो भगवान ने अब क्या बोला? श्री भगवान ने कहा, "हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं।" तो भगवान कह रहे अर्जुन से, "आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन" उससे चैप्टर 2 से पहले थोड़ा मैंने आपको पहले ही बता दिया, चैप्टर 3 से पहले, सॉरी चैप्टर 2 के अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या दो प्रकार के लोग आगे बढ़ते हैं इस प्रोसेस के अंदर, एक तो ज्ञान के माध्यम से, दूसरा कर्म के माध्यम से, है ना। कर्म के माध्यम से भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं और ज्ञान के माध्यम से, और दोनों बहुत बता रहे भगवान कि दोनों ही प्रसिद्ध है और सही है। लेकिन अभी कहानी में कुछ ट्विस्ट भी आएगा। यहाँ तो भगवान ने बोल दिया कि ठीक है जो भी है ठीक है, अपने हिसाब से कर लो, है ना, अपने हिसाब से डिवोशन सर्विस कर लो। लेकिन इसके बाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, लेट्स अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। कौन सा है? हाँ ये रहेगा ये है, नहीं ये भी लोकेश निष्ठा, हाँ ये है ना कर्माणा नरम भाष्णे कर्मे या पुरुषोच्युते न च संन्यास देवा सिद्धिं, सॉरी, न च संन्यस्य न देवा सिद्धिं समाधिगच्छति। Not by merely abstaining from work can one achieve freedom from reaction, nor by renunciation alone can one attain peace। तो भगवान बता रहे हैं कि दोनों काम में नहीं आता। हालांकि मैं दोनों मार्ग बताया आपको, ज्ञान का मार्ग भी और योग का मार्ग भी। लेकिन भगवान पर्सनली बोल रहे हैं कि ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म पर कुछ छुटकारा पा सकता है, और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो भैया दोनों नहीं करना आपने। ऐसा नहीं कि प्रभु जी बहुत समस्या है घर में परिवार में, संन्यास है तो भैया बाबा बाबा बन जाऊंगा एकदम सही रहेगा, नहीं। तो वो भी नहीं करना, अभी आगे आएगा वो कर्म अकर्म के बारे में ना, तो डिस्कस करेंगे वो। तो केवल कर्मों का त्याग करने से सिद्धि मिल जाएगी, गारंटी नहीं, भक्ति को गारंटी नहीं होती। ये कह रही है कि अगर कर्मों के फल आपने त्याग भी दिए आ सकते हो सकाम कर्मों की, तो भी कुछ कह नहीं सकते। और अगर आप संन्यास भी ले लिया मान लो, ठीक है, देखा देखी में आकर के इंस्टाग्राम शॉर्ट्स रील देख करके और थोड़ा सा ऐसा माहौल देख करके संन्यास लेने की बात कर ली, तो भी कह रहे हैं कि आपको इसी प्रोसेस में लगना ही पड़ेगा, कर्म फल नहीं छोड़ेगा आपको, ठीक है। और सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको बीच का मार्ग अपनाना पड़ेगा, ना तो इधर ना तो उधर, ठीक है। समझ में आ रही ना चीजें? डू यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? समझ में आ रहा है ना? हम्म, आ रहा है समझ में? हाँ भाई बोलो बीच में, यार सारे सुन पड़े एकदम, पता नहीं क्या हो गया, सांप सुन गए जैसे कि। अब सवाल आता है प्रभु जी ऐसा है क्यों? लेकिन मान बोल रहे कि यहाँ पे साफ साफ बोला ना कि जो है इससे प्राप्त नहीं होगा, यानी कर्मों का फलित्याग करने से भी नहीं होगा, और सिर्फ संन्यास लेने से भी नहीं होगा। तो ऐसा क्यों नहीं करना? क्यों नहीं कर सकते ऐसा? मतलब सही बात है ना कि ज्यादा अपना माला पकड़ के बैठो पेड़ के नीचे पूरा दिन, नाम जप करो, अपना उद्धार कर लो खुद से, क्यों जॉब पे जाना, क्यों सेवा करनी? तो निष्काम कर्म कॉन्टेक्स्ट कितना ऊंचे जरा समझने का प्रयास करते हैं। अब क्योंकि व्यक्ति अब शांत क्यों नहीं बैठ सकते, समझ में आता है, कर्म कर्म क्यों? भगवान बोल रहे हैं सब कर्म करो, युद्ध करो। तो युद्ध क्यों करना है लेकिन? जब मेरे पास ज्ञान आ चुका है, तो ज्ञान आएगा तो बहुत है ना। आप जब ज्ञान से मुझे समझ में आएगी स्त्री क्या है, हड्डी मांस का लुथड़ा है, शरीर है, तो मैं जो है उनके प्रति क्यों जाऊंगा उधर, है ना। लेकिन फिर मन में नहीं लगेगा भक्ति के अंदर, तो इसलिए कर्म करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कर्म करना इसलिए भी पड़ता है, उसका रीजन क्या है, नेक्स्ट वर्स। जैसे कि भगवान कह रहे हैं, ना ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठस्य कर्मकृत् कारयते अवश्यः कर्म सर्वे प्रकृति जैर्गुणे। तो इसलिए आपको कर्म करना पड़ेगा, यानी कि केवल कर्म के फलों को त्याग करके संन्यास लेकर के काम नहीं बनेगा। क्योंकि रीजन क्या है इसके पीछे, क्यों नहीं कर सकते हो आप? बिकॉज एवरी वन इज फोर्स्ड टू एक्ट हेल्पलेसली according to the qualities he has acquired from the modes of material nature। तो ये कारण है उसका। there no one can refrain from doing something, not even for a moment। तो ये कारण है कि आप कर्मों के फलों को त्याग करके सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हाँ, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। तो यानी कि आपको जो है, अगर आप बोलेंगे अगर अर्जुन बोले मुझे तो संन्यास लेना भागना है,
तो कर्म फल का त्याग करके संन्यास लेकर के भी काम क्यों नहीं बनता? क्योंकि ना ही कशिश क्षणमपि, क्योंकि ऐसा कोई क्षण नहीं है जो आप कर्म ना कर रहे हो। क्योंकि प्रकृति के जो 3 गुण आपके ऊपर हावी है, शरीर मिला आपको, शरीर मिलने का मतलब क्या कि आपका हावी है, माया प्रकृति के 3 गुण हावी है। तो जब प्रकृति के 3 गुण आते हैं आपके पास और अलग अलग प्रकार के भी डिजायर करते हैं कि यार ये कर ले वो कर ले, तो ना चाहते भी आपको करना पड़ता है ना? क्यों? क्योंकि आप विवश हो अपनी प्रकृति के हिसाब से। तो प्रकृति का गुण है आपको, अगर मान लो किसी व्यक्ति को शराब पीनी है, शराब छोड़नी है, एडिक्शन में हो, लेकिन छोड़नी है बोल करके भी शराब पी लेते हैं क्यों ऐसा? क्योंकि प्रकृति के वश में आ चुके हैं, अपनी इच्छा से नहीं चल पा रहे हैं अब। सिगरेट छोड़ना चाहते हैं लोग, सिगरेट नहीं छोड़ पाते, क्यों? क्योंकि वश हो गए अपने इंद्रियों के। शराब नहीं छोड़ पाते, सिगरेट नहीं छोड़ पाते, और न जाने क्या क्या। उसका पीछे का कारण क्या है? कि प्रकृति के जो 3 गुण है उससे आसक्त हो जाते हैं। उसके द्वारा जो उनको गुण मिलता है, प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा जो उनको अर्जित गुण मिलते हैं, उससे विवश होकर के वो करना पड़ता है उन्हें। ठीक है, आ रहा है समझ में? आ रहा है ना? आ रहा है। एक ही को आता है क्या हमेशा, बाकी किसी को नहीं आता? पता नहीं कहाँ है सारे। आगे बढ़ते हैं। आगे मन कह रही है, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यासते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। अब मान लो कि कोई व्यक्ति आ भी जाता है, बोलेगा भैया ये कर्म वर्म मैं नहीं जानता हूँ, ज्ञान व्यान मुझे नहीं पता, मैं तो भैया सीधा साधन ही करूंगा, चलो छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार। और इस प्रकार की भावना लेकर के आते कि भाई कर्म वर्म क्या करने, अल्टीमेटली तो मोक्ष की प्राप्ति करना है, भक्ति करनी है, इस संसार से मुक्त होना है। तो क्या करता है अपने कर्मेंद्र को वश में, सॉरी वश में ना, अपने कर्मेंद्र को वश में ना करते हुए इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है यानी कि सिंपल सी बात है, अगर मान लो किसी ने घर बार छोड़ के चला गया हरिद्वार, तो वहां पे जाकर के भी नहीं रह पाता। क्यों? क्योंकि अंदर की प्रकृति फोर्स करती है कर्म करने के लिए, और अभी आप प्रकृति से मुक्त नहीं हुए। और जब तक प्रकृति से मुक्त नहीं हो तो प्रकृति फोर्स करेगी, तो उसके दबाव में आकर के कोई ना कोई कर्म करना पड़ेगा। और दबाव का मतलब क्या है? कोई पाप कर्म करना पड़ेगा। और इसलिए भगवान ने बोला है मिथ्याचारी, यानी कि जब व्यक्ति क्षण के बिना भी नहीं चाहता कर्म करे बिना, तो आप क्यों जो है इस मार्ग में जा करके अपराधी बन रहे हो, मिथ्याचारी बन रहे हो? जैसे आजकल के सारे घूम रहे हैं ना, अलग अलग प्रकार की दिखावाबाजी करते हैं, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे इतनी सारी चीजें करते हैं, दिखाते हैं कि इनके साथ स्पिरिचुअल है वो सब। तो ये सब कह रहे हैं कि मिथ्याचारी है, हालांकि सारे नहीं, वो तो खैर हर चीज है, या स्पेसिफिकली साधुओं की बात हो रही है, वो मिथ्याचारी कहलाता है। अगर सारा कुछ छोड़ करके चला गया ना, संन्यास ले करके भैया मुझे भक्ति करनी है, या मुझे जो है निष्काम जो भी करना है, निष्काम कर्म करना है, और बिना टेस्ट के चला गया, तो बहुत बुरी तरह हालत होती है, बहुत बुरी तरह गिरते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक तो इमिडिएट कर रहे हैं, दूसरा हमारे जो चिंतन है वो इंद्रिय विषय की वस्तुओं में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला फिर करेंगे, फिर एंड करते हैं। यस्तेन्द्रियाणि या मनसा नियम्यार्तभूतिर्जन भूतर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगस्सम त्यक्त्वा सा विशिष्यते। On the other hand, if a sincere person tries to control the active senses by the mind and being कर्म yoga without attachment, he is by superior। तो भगवान यहाँ पे एक और चीज कह रहे हैं कि जो कर्मेंद्र, सॉरी, दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने कर्म मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में रखता है, रखने का प्रयत्न करता है, और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग प्रारंभ करता है, तो वह निश्चित रूप से आकृष्ट है यानी कि मैंने बोला कि ज्यादा श्रेष्ठ हुआ है। एक तो व्यक्ति कौन है जो कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया हरिद्वार, और वहां पे जाकर के सुट्टा फूक रहा है शिव जी के नाम पर, ऐसे उठपटांग की हरकतें कर रहा है। तो वहां ने बोला कि ये व्यक्ति कौन है? मिथ्याचारी है, क्योंकि जो लोगों को बेवकूफ बना रहा है। लेकिन इसके अलावा एक और ऐसा व्यक्ति भी है जो कि निष्ठावान है, जो कि क्या है निष्ठावान, वो क्या करता है बेसिकली अपनी इंद्रियों से, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है यानी कर्म इंद्रियों को भी नियंत्रित करता है, साथ ही साथ मन से भी कोई पाप नहीं करता, मन से भी जो उसको एक्सिक्यूट नहीं करता, तो ज्यादा बड़ा है रेदर देन वो व्यक्ति जो कि संन्यास ले जाए बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। तो यानी कि अगर उसकी तरह बने जाओगे तो खुद से नहीं, भगवान आगे आगे बोलेंगे भी चीज, तो नहीं बन पाते। तो इसलिए कहते हैं कि निष्ठावान व्यक्ति की क्या है उसका पास ज्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि वो मिथ्याचारी नहीं बना, कम से कम घर बार छोड़ करके घर पे नहीं बैठा हुआ, ही इज डूइंग निष्काम कर्म की ड्यूटी। और उस निष्काम कर्म करते 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 उसको क्या होगा,
एक दिन बुद्धि मिलेगी, और बुद्धि मिलने के बाद इस शास्त्र को, ऐसे शास्त्र को समझ पाएगा। ठीक है जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भगवत की जय, भगवत गीता की जय, भक्तों की जय।